कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग बस 3 महीने में अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और वहीं कुछ लोग सालों मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। इट्स नॉट लक, इट्स नॉट जेनेटिक्स। हाँ, मैं मानता हूँ कि जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट सुनो, अगर तुम्हारे पास दुनिया का सबसे अच्छा जेनेटिक्स भी है, तब भी अगर तुमने अपनी लाइफस्टाइल को बिगाड़ के रखा है तो तुम कुछ सालों में ही टपक जाओगी। लेकिन वहीं अगर तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बेकार जेनेटिक्स भी है, तब भी अगर तुमने अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके रखा, तो तुम एक एवरेज इंसान से भी ज़्यादा जी सकते हो। अब इससे क्या प्रूफ होता है कि लाइफस्टाइल जेनेटिक्स से ज़्यादा मैटर करता है। खैर छोड़ो, मेन पॉइंट पे आते हैं। 3 चीज़ें हैं जो कि सब कुछ डिसाइड करते हैं कि तुम्हारी बॉडी चेंज होगी या नहीं। एंड लास्ट के 2 सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जिसे सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं। पहला, तुम्हारी कंसिस्टेंसी। स्टार्ट तो हर कोई एकदम फुल एनर्जी के साथ करता है और शायद से 1-2 हफ्ते के लिए टिक भी जाता है, बट इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर तुम्हें रिजल्ट देखने को ना मिले तो क्या होता है? तुम्हारा मोटिवेशन लेवल ड्रॉप हो जाता है। एंड इससे होता क्या है कि वो लोग कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं। मतलब जहाँ पहले वो लोग डेली शो अप करते थे, अब वो डेली शो अप नहीं करते। एंड यहीं पे वो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, कंसिस्टेंसी को ब्रेक करना। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन एक रात में नहीं होता। इनफैक्ट एक अच्छी और मस्कुलर बॉडी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप पैसों से भी नहीं खरीद सकते। आप पैसों से जिम मेंबरशिप खरीद सकते हो, आप पैसों से हेल्दी फूड्स खरीद सकते हो, आप चाहो तो पर्सनल ट्रेनर को हायर कर सकते हो, बट फिर भी आप एक मस्कुलर बॉडी अचीव नहीं कर सकते बस पैसों के दम पर। आपको मेहनत लगानी पड़ेगी, आपको पेन फील करना पड़ेगा, तभी जाके आप ऐसी बॉडी अचीव कर पाओगे। सो द सीक्रेट इज सिंपल, योर कंसिस्टेंसी। You keep showing up even on the days you don't want to, especially if you're not seeing any results, because that's where the real growth happens. दूसरी चीज़, तुम्हारी स्लीप। अभी के टाइम हर कोई फ़ोन में घुसा हुआ है, हर तीसरे बंदे की आंखों में डार्क सर्कल्स पड़े हुए हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ लोगों को सच में सीरियस काम होता है जिस वजह से उन्हें रात भर जाके काम करना पड़ता है। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रात भर जाके काम करना बुरी बात है। किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए कुछ हफ्ते रात भर जाके काम करना बुरी बात नहीं है, बट ब्रो, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर तुम रोज़ ही 1-2 बजे तक जागते रहते हो, देन भाई क्या बोलूँ मैं अब। योर हेल्थ शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। अगर तुम ही नहीं रहोगे तो कौन सा काम, काम कहाँ का पैसा। इसीलिए हमेशा अपनी हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी बना के रखो। एंड हेल्थ में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है स्लीप। बस मसल और स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल हेल्थ की बात कर रहा हूँ। तो अगर तुम लोग दिन में बस 2-3 घंटा सो रहे हो, देन भाई स्ट्रेंथ या मसल्स, इनके बारे में तो भूल जाओ। मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग अपनी ज़िंदगी से 10-20 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम कर लोगे। एंड तीसरा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, योर डाइट। हमेशा 80-20 प्रिंसिपल यूज़ करो। 80% फोकस करो अपने डाइट में एंड बाकी के 20% तुम्हारे वर्कआउट्स पे। योर फिजिक इज़ बिल्ट 80% इन द किचन एंड 20% इन योर जिम और वर्कआउट्स। So focus 80% on what you eat and the 20% on your workouts. बिकॉज सच बताऊं, अगर तुम 10 किलोमीटर भागते हो ना, तो तुम बस 500 से 800 कैलोरीज ही बर्न करते हो, जो कि ईजीली एक चॉकलेट खाने से वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो अगर तुम 10 किलोमीटर भागते हो एंड 500 कैलोरीज बर्न करते हो एंड भागने के बाद तुम वापस एक चॉकलेट खा लेते हो, तो भागने का मतलब भी क्या हुआ? तुमने रियलिटी में 1 कैलोरी भी बर्न नहीं किया। इसलिए तुम्हारी डाइट तुम्हारे वर्कआउट से ज़्यादा मैटर करता है। फिक्स योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड and you will automatically shine from outside. So, the next time you see someone transform easily, don't call it luck. Call it discipline, sleep, and nutrition. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye.